अब अभी हमने बात की थी यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमने अभी साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, यूनिट को लिखते टाइम क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट शुड बी वेल डिफाइंड। कहता है जो यूनिट होती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि 1000 ग्राम किसके बराबर होंगे, 1 किलोग्राम की। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम 990 ग्राम को 1 किलोग्राम कह दें, नो, क्योंकि उसमें तो कितने ग्राम होने चाहिए, नेट 1000 ग्राम। अगर उससे एक भी कम है तो वो किलोग्राम नहीं है, अगर उससे एक भी ज्यादा है तो भी वो 1 किलोग्राम नहीं है। तो इसलिए जो यूनिट है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, दूसरा, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। कहता है कि यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, या फिर जो दूसरी फिजिकल कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो रोड है ना ये 1 मीटर की इक्वल होगी, लेकिन मैंने देखा कि ये रोड इतने एक सॉफ्ट मेटल की बनी हुई है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, जैसे टेम्परेचर घटा इसकी लेंथ घट गई। लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यूनिट बढ़ गई, अगर ये लेंथ कम हो जाएगी तो यूनिट क्या होगी, कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप यूनिट लेते हैं वो टाइम के साथ या फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। सुटेबल साइज का मतलब क्या बेटा, ना तो यूनिट बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी। सुटेबल टाइम का क्या मतलब है कि यूनिट ना बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि ताकि उसकी हेल्प से हम छोटी क्वांटिटीज को भी इजीली मेजर कर सकें और लार्ज क्वांटिटीज को भी हम इजीली मेजर कर सकें। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि जो यूनिट है ना बेटा उसको इजीली आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, ऐसी यूनिट होनी चाहिए कि उस यूनिट को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम बात करें स्पीड की, स्पीड यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीड है वो किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस फ्रॉम टाइम। तो उसको हमने क्या कर लिया, इजिली उसको हमने प्राप्त कर लिया। या मैंने कह दिया कि आपके पास है ना कि 150 सेंटीमीटर है, उसको आप मीटर में बदलिए, तो उस 150 सेंटीमीटर को आप आसानी से मीटर में चेंज कर सकें। तो जो यूनिट है वो ऐसी होनी चाहिए। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कहता है जो यूनिट होनी चाहिए बेटा वो हर जगह एक जैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ है, इंग्लैंड में कुछ है, ठीक है, अमेरिका चले गए तो वहां कुछ है। तो ये जो यूनिट है ये हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ओके बेटा, वेट, ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखिए बेटा क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटीज द फंडामेंटल एज वेल एज ड्राइव्ड इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहता है बेटा सभी टाइप की यूनिट्स का ग्रुप, सभी टाइप की यूनिट का ग्रुप, चाहे वो यूनिट है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट हो, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हो, या सिंपली ये कहिए चाहे वो फंडामेंटल यूनिट्स का ग्रुप हो चाहे वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज का ग्रुप्स हो। ठीक है, वो चाहे कैसी भी क्वांटिटीज कैसी भी यूनिट्स हो, उन सब का जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो यूनिट्स चाहे आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हो चाहे ड्राइव्ड यूनिट्स हो, उन सभी यूनिट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहेंगे उसको हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम कुछ कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, FPS सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ से क्या है, फुट, ठीक है, P से क्या है, पाउंड, और S से क्या है, सेकेंड। फुट जो यूनिट होती है किसकी यूनिट होती थी, ये लेंथ की। ठीक है, पाउंड किसकी यूनिट होती थी, मास की, और सेकंड किसकी यूनिट होती थी, टाइम की। अब बेटा लेकिन ये जो सिस्टम है ये कामयाब नहीं हो पाया। इसका कामयाब नहीं होने का कारण क्या है, अगर हम इन यूनिट्स को अगर हम किन्हीं दूसरी यूनिट्स में चेंज करते हैं, ठीक है, अगर इन यूनिट को हम दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो इनकी वैल्यू कई बार फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो जब इनको हम कन्वर्ज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्जन है इनका वो फ्रैक्शन में आता है, इसलिए ये सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया। फिर कौन सा सिस्टम आया, CGS सिस्टम। ठीक है, फिर CGS सिस्टम आया। CGS में C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड।
देखिए बेटा, सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सॉरी सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। ठीक है, मीटर से स्मॉलर यूनिट है बेटा ग्राम, ये किलोग्राम से स्मॉलर है, तो ये किसकी यूनिट होती थी, मास की। और सेकंड ये टाइम की यूनिट ऑब्वियसली है। ओके, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हम लेंथ को किस में मापते थे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मापते थे, ग्राम में, टाइम को किस में मापते थे हम, सेकंड में। लेकिन इस सिस्टम को भी हमने छोड़ दिया। उसके पीछे कारण क्या था कि ये जो सिस्टम है वो इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या है, इरेशनल का मतलब है कि अगर एक टाइप की कोई क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, अगर उस एनर्जी की मैं अलग अलग फॉर्म की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है, हीट एनर्जी की बात करूं तो कैलोरी। तो कहने का मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी है तो एक प्रकार के एनर्जी के ही रूप, क्वांटिटी तो सेम ही है तो एनर्जी ही, लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म है। तो जब हम एक ही क्वांटिटी की अलग अलग फॉर्म अगर लेंगे, ठीक है, तो उनकी सबकी यूनिट क्या होंगी, अलग अलग। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम, इरेशनल सिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम, इरेशनल सिस्टम। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसकी सहायता से अगर हम बड़ी बिगर क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए काम हो जाता है। तो इसलिए इस सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आया क्या, MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम में क्या है, M का मतलब है यहाँ पे मीटर, ठीक है, K का मतलब है किलोग्राम, और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट है बेटा, यहाँ पे लेंथ की। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये जो यूनिट्स हैं MKS सिस्टम के अंदर, एक तो जो मैकेनिकल क्वांटिटीज थी सिर्फ उन्हीं के अंदर इनका यूज होता था MKS सिस्टम का, बाकी क्वांटिटीज की यूनिट्स हम इसके अंदर नहीं निकाल पाए, इसलिए सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया यूनिवर्सली। ओके, दूसरी बात, ये जो आपको 3 क्वांटिटीज नजर आ रही है, इनकी एजिटिव यूनिट हम ऐसे सिस्टम में लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या जो दूसरी क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स इसके अंदर हम प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो इसलिए इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर कौन सा सिस्टम हमारे उसमें काम में आया, SI सिस्टम। ठीक है, इसको SI सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिंपली लिखते हैं तो किसे लिखते हैं, SI से। ओके, देखिए SI सिस्टम जो नाम है ये कहां से आया। कहता है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइंड बाय ए बॉडी नेम्ड जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। कहता है बेटा इन यूनिट्स को कौन डिफाइन करता है। अब देखो, कोई ना कोई तो डिफाइन करता होगा, कि कोई ना कोई तो संस्था ऐसी होगी जो ये बताती है कि जिस ऑब्जेक्ट इस क्वांटिटी को आप मापोगे तो उसकी यूनिट ये होगी, ये फिक्स वैल्यू है, इससे कम होगी तो भी इसकी ऐसा यूनिट नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी तो भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो कौन बताता है बेटा, कौन डिसाइड करता है, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम की खास बात क्या है कि इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कहता है कि जो ये सिस्टम है ना बेटा, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे डिपेंड करता है, जो कि हम नीचे हमने लिखी है इसके अंदर। ओके, अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज की बात करता हूँ तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और सामने हमने जो यूनिट लिखी है, तो यानी कि इनको फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हो। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसी प्रकार टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। तो बेटा ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो ये यूनिट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं, वो है आपकी एक प्लेन एंगल जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, जो कि हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, दूसरी यूनिट क्या होती है, स्टेडियन। दूसरी क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री सॉलिड एंगल, और उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेडियन। ओके बेटा, अब अगर हम बात करते हैं कि सर SI सिस्टम को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, तो उन एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा।
ओके, देखो बेटा, इसकी एडवांटेज क्या है? इट इज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब बेटा, अब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, उसकी चाहे कोई भी फॉर्म हो, सबकी जो यूनिट है वो एक जैसी होगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनर्जी की, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट एफपीएस उसके सीजीएस सिस्टम में क्या होती थी? किलोवाट आवर, ठीक है। और हीट एनर्जी क्या होती है? कैलोरी। लेकिन इसके अंदर क्या है, ऐसा सिस्टम के अंदर, कि भले ही चाहे कोई भी फॉर्म हो किसी भी क्वांटिटी की, यूनिट सबकी क्या होगी? सेम, ठीक है। दूसरी क्या है? इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। अब यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम से आपका क्या मतलब है? मीट्रिक को आप कैसे समझेंगे? मीट्रिक का मतलब है कि बेटा, जैसे कि मान लिया मैंने आपको कह दिया कि सर 1000 किलोग्राम, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 किलोग्राम। यानी कि कोई भी जो क्वांटिटी होगी, कोई भी जो बड़ी क्वांटिटी होगी, वो 10 की पावर के मल्टीप्लीकेशन में होगी, ठीक है। मैंने कह दिया कि 5000 किलोग्राम, तो क्या इसको क्या लिखोगे? 5 इंटू में 10 की पावर 3, क्योंकि 5 का कितनी जीरो है? 1 2 3, तो जितनी जीरो है 10 के ऊपर उतनी पावर लिख देंगे, ठीक है। और थर्ड है, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। इट इज एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि बेटा इसके अंदर जो यूनिट है वो इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। लेंथ की यूनिट है वो मास यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, या टाइम की यूनिट है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, या मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसके अंदर जो भी यूनिट्स होंगी आपकी, वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात, सॉरी, नेक्स्ट इज इट इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कोहेरेंट का मतलब है कि बेटा जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है आपकी, यानी कि जो मास, लेंथ, टाइम बात करें तो कुछ देर पहले, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो आपकी एंगल, सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे थे। तो एक सेकंड, तो ये जो सिस्टम है बेटा, एसआई सिस्टम, सॉरी, हाँ एसआई सिस्टम, ये कोहेरेंट सिस्टम है। ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली, यानी कि जो ड्राइव्ड यूनिट है ना, वो भी हम इनसे ही निकालेंगे। जो 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, उन यूनिट्स की हेल्प से ही आप ड्राइव्ड यूनिट्स को निकालोगे। तो टोटली किस पे डिपेंड करता है? ये उन 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इसलिए सिस्टम को क्या कहते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। तो ये क्या थी एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस। ओके बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।